आज बुधवार को उत्तराखंड के रुड़की में धर्म संसद का आयोजन होना था। सारी तैयारियां भी पूरी हो गई। आयोजन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदू धर्म संसद के आयोजन को लेकर कई अहम बातों पर गाइडलाइन का पालन करने के लिए आदेश वाले अंदाज में अपील भी कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड के मुख्य सचिव को हालात को रिकॉर्ड में रखने और आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों पर हल्फनामा दाखिल करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर किसी भी तरह की हेट स्पीच यानी उकसाने वाली भाषा का प्रयोग किसी भी धर्म समुदाय के खिलाफ होता है तो इसके लिए जिम्मेवार राज्य के मुख्य सचिव होंगे। सुनवाई के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें इस तरह के आयोजन की इजाजत नहीं देनी चाहिए और इसको रद्द कर देना चाहिए। कपिल सिब्बल की इस बात पर उच्चतम अदालत में हो सकता है शायद कोई खास ध्यान ना दिया हो, लेकिन उत्तराखंड प्रशासन ने पूरा ध्यान दिया। जब प्रशासन के बड़े अधिकारियों को ये लगा कि अगर हिंदू ने अपने हक की बात कर ली और किसी कथित सेक्युलर को बात बर्री लग गई और मामला अदालत तक पहुंचा तो कहीं उनकी गर्दन न फंस जाए, इसीलिए आज होने वाली सनातनी धर्म संसद को ही रद्द कर दिया जाए। सनातनी धर्म संसद न होगी, न बातें होंगी, न बवाल होगा, तो संसद रद्द और धारा 144 लागू हो गई। रुड़की में धर्म संसद ना रद्द हो, इसके लिए सनातनी संत आनंद स्वरूप ने भी वीडियो कर कहा था कि सरकार और प्रशासन अगर संसद रद्द करती है तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। पूरी तरह से इन इस्लामियों को बचाने में लगा हुआ है, मुसलमानों को बचाने में लगा हुआ है, एक तरफा उनकी रक्षा करने में लगा हुआ है। जो आतताई है इमाम, उसके नाम आज भी उजागर नहीं कर पाई, उसको आज भी पुलिस नहीं खोज पाई, तो ये रोहिंग्याओं को कैसे खोजेंगे, इन आतंकवादियों को कैसे खोजेंगे। इन आतंकवादियों से, रोहिंग्याओं से और इन मुसलमानों से जो हिंदुओं को आसन्न खतरा है उससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए कल महापंचायत में अधिकतम संख्या में आइए और इस महापंचायत को सफल करिए। मैं प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आपने धारा 144 लगाने की कोशिश भी की और हम सबको रोकने की कोशिश की तो इसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा। इसलिए हमको शांतिपूर्वक पंचायत को संपन्न करने दीजिए। हम कोई हिंसा में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले लोग हैं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से इस महापंचायत को संपन्न करने में प्रशासन को अपना सहयोग देना है और सहयोग नहीं करने की स्थिति में उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी। नमो नारायण। लेकिन क्या दूसरे धर्म के लोग एक जगह इकट्ठा होकर अपने धर्म और धर्म विशेष समाज के हित के लिए बात नहीं करते? आखिर क्यों नहीं उनके भी साप्ताहिक जलसों पर भी सुप्रीम कोर्ट अपनी पैनी नजर रखता? आखिर क्यों वहां भी जाकर कोई वरिष्ठ अधिवक्ता कहता कि इन तरह के जलसों पर रोक लगनी चाहिए? क्या वहां भड़काऊ भाषण नहीं दिए जाते? कभी किसी सेक्युलर न्यायालय ने इस तरह की जांच का कष्ट उठाया है? और अगर उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखाना हरकत की तो हम उसका तंज करेंगे, क्योंकि हमारी बुनियाद इस्लाम की बुनियाद कलमे से है और कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जिसके खातिर हम जिंदगी में हैं, जिसकी उम्मत में है, अगर उसके लिए कोई गलत चीज करेगा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक कंट्री का राष्ट्रपति बात करते हैं, फ्रांस के लोग, फ्रांस के राष्ट्रपति कहते हैं कि ये बिल्डिंग पे जो कार्टून दिखाया गया वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, मुझे उसका खून पड़ा जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों को खत्म हो गया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं मियां तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर है। मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हमारे अंदर हम लड़ा के पैदाशी लड़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
मुस्लिम भड़काऊ भाषण, आखिर कब तक अपने ही देश में सनातनी लोग इस तरह की बीख की जिंदगी जीते रहेंगे? आखिर कब तक सनातनी सोच और विचार को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कुचल दिया जाएगा? आखिर कब हिंदू इकोसिस्टम पर रोक लगती रहेगी? क्या अब सनातनी अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बनता जा रहा है?